हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। मैं पिंटू चौधरी, सिलेक्टेड एज आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन लोगों की क्वांट में कैलकुलेशन स्पीड कम है, इंक्रीज नहीं हो रही है, तो उनको मैं बताऊंगा कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। मैंने जो है अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंक्रीज की थी, कौन सी वो स्टेप थी जो मैंने फॉलो की थी जिनके कारण मेरा जो कैलकुलेशन स्पीड है वो इंक्रीज़ हुआ था। तो जैसे कि कल IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है वो अगस्त में होनी है। तो अब प्रीलिम्स के लिए 50 दिन का टाइम हमारे पास शेष बचा हुआ है। तो इन 50 दिन में हमें हमारी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक, ताकि हमारी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। और बैंक की किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। और तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 1 से 30 तक आपको टेबल याद करनी है। उसके बाद आपको 1 से 50 तक स्क्वायर याद करने हैं। तीसरी चीज़ है, आप 1 से 20 तक आपको क्यूब रूट याद करने हैं। और उसके बाद आपको जो परसेंटेज होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो आपको याद कर लेनी है। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है और डेली इनका एक दिन में रिवीजन करना है। आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है इनकी। जब भी आप फ्री टाइम रहे, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, तब आपको इनका दिन में एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। तब आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ होने में ये काफ़ी मदद करते हैं। तो इनका आप डेली प्रैक्टिस करें। 1 से 30 तक टेबल याद करें, और 1 से 50 तक स्क्वायर याद करें, 1 से 20 तक क्यूब रूट याद करें, और जो परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करें। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं इनसे, लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और इनकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन कर लिए फिर छोड़ दिए, इनका डेली प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको करना क्या है, जो 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई हैं, 2 डिजिट के एडिक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, वो आपको बिना पेन कॉपी के अपने माइंड में सोल्व करने की कोशिश करना है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है इनको कि बिना पेन कॉपी के दो डिजिट के जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन है, एडिक्शन है, वो 2 डिजिट के जो भी हैं वो आपको अपने माइंड में करने की कोशिश करना है। बिना पेन कॉपी की मदद से आपको अपने माइंड में करना है। शुरू के 2-4 दिन, 5-10 दिन आपको अटपटा लगेगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत हो जाएगी, आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आप देखोगे कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो 10 से 15 दिन में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको डेली 50 इन सबको याद कर रिवीजन करना है। और इसके बाद आपको डेली 50 सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है। कम से कम 50 सिंप्लीफिकेशन डेली आपको प्रैक्टिस करनी ही है। उसके साथ आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है पीओ में, आरआरबी पीओ में, एसबीआई में भी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी 30 से 40 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आती है सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, इनके आपको 30 से 40 डेली प्रैक्टिस करनी है। तो इन सब चीज़ों की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है आपको शुरू के 1-2 दिन या 2-4 दिन आपको ऐसा अटपटा लगे, बोरिंग लगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा 2-4 दिन बाद में। वैसे वैसे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होने लगेगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा। तो आपको इनको डेली बेसिस पे इन स्टेप को फॉलो करने हैं। 10-15 दिन बाद में आपको लगने लगेगा कि हाँ, आपकी स्पीड इंक्रीज होने लगी है। लेकिन इन सब स्टेप को आपको डेली फॉलो करना है, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज हो पाएगी। अदरवाइज आपकी स्पीड जो है इंक्रीज नहीं हो पाएगी। इन स्टेप को डेली फॉलो करना है। और स्पीड बढ़ाने का मेरे हिसाब से कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस यही बेसिक स्टेप हैं जिनको आप डेली फॉलो करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो ज़रूर इंक्रीज होगी। तो आप इन स्टेप को डेली फॉलो करें, डेली रूटीन बनाएं। जब भी आपको टाइम मिले दिन में, टेबल का रिवीजन करें, स्क्वायर का रिवीजन करें, क्यूब का रिवीजन करें, परसेंटेज वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका रिवीजन करें, सिंप्लीफिकेशन की डेली प्रैक्टिस करें। 50 तो कम से कम करने ही, आपको ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप डेली रूटीन पे करोगे तो आपकी 10 से 15 दिन में आपकी स्पीड जो है इंक्रीज होने लगेगी। और धीरे धीरे जो आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उस तक, प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने तक आपकी स्पीड जो है एकदम इंक्रीज हो जाएगी और आप आराम से जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आरआरबी का, एसबीआई का,
वो आराम से क्वालिफाई कर सकोगे। तो ये सब स्टेप आपको डेली फॉलो करने हैं। इससे आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो ज़रूर इंक्रीज होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।